खुदा उनकी सलामती आपके साथ हो। मेरा नाम पैस्टर जॉर्ज वहीद है और आपने लेट्स लर्न मिनिस्ट्रीज इंटरनेशनल को ज्वाइन किया है। इस वक्त पाकिस्तान में एतवार का दिन है और सुबह के 8 बजे का वक्त है और दूसरे एशियाई ममालिक तकरीबन उनका सेम वक्त है। इन दिनों मेरे अजीजों हम खुदावन के जिंदा कलाम में से जो क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन है, ट्रू डॉक्ट्रिन, उस पर बात कर रहे हैं और मैसेज सीरीज जो है वो है 5 सोलास और आज हम जो चौथा सोलास जो रिफॉर्मर्स ने रोम को पेश किया उसके बारे में मिलकर सीखेंगे। और जो ये चौथा सोला है या सोला 4 जो इसे कहेंगे, ये है सोलास क्रिस्तो या जीसस अलोन, क्राइस्ट अलोन, यस्सु और सिर्फ यस्सु। इस पर आज हम मिलकर सीखेंगे। ये सीरीज क्यों शुरू की और क्यों इसकी जरूरत पेश आई, मेरे ज़हन में और मेरे दिल में काफी देर से ये बात थी कि हमें जो हमारा ईमान का जो बुनियाद है, हमारे ईमान की जो 5 पिलर्स या स्टेटमेंट्स हैं, उनके बारे में सीखा जाए और मिडिवल टाइम में जो यूरोप में 16वीं सदी में हुआ उसके बारे में बात की जाए। जैसा कि मैंने पिछले या गुज़श्ता पैगामात में ये कहा है कि जिस तरह हमें अल्फ बे सीखनी पड़ती है तालीम को शुरू करने के लिए, इसी तरह जो हमारे ईमान की बुनियादी तालीम है, जो ABC है या अल्फ बे, उसके बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो रिस्पांस अब तक मिला है वो मेरी तवक्को से बढ़कर है कि किस तरह लोग जो हैं उन्होंने इस सीरीज को पसंद किया, इसको सपोर्ट किया और जहां मैं खुद सीख रहा हूं वहां हम सब मिलकर इसे सीख रहे हैं। और ये ट्रू क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन है जिसकी हम इन दिनों बात कर रहे हैं। मैं आप सबका बहुत मशकूर हूं आपकी सारी सपोर्ट के लिए, और आपकी सपोर्ट जो है वो प्रेयर है, दुआएं हैं, आपकी ब्लेसिंग्स हैं। और खुदावन का बड़ा शुक्र है कि हम सब इस ईमान में रोज बरोज आगे बढ़ते हैं। याद रहे, ईमान अगर उस पानी की तरह हो जाए जो ठहर जाता है, रुक जाता है मेरे अजीजों, तो क्या होता है, उसमें ताजगी नहीं रहती। इसलिए बहुत जरूरी है कि हमारी जो मसीही जिंदगी है, जो हमारी मसीह के साथ वॉक है, उसको जारी रखा जाए, उसमें ताजगी रहे, उसमें फरवानी रहे और उसमें इल्म जो है वो बहता रहे, उसकी नदियां जारी रहे। आज हम जब इस सोलोस क्रिस्तो पर बात करेंगे तो इससे पहले मैं चाहता हूं कि उनके लिए जो किसी वजह से हमारे साथ गुज़श्ता जो पैगामात थे उनमें शामिल नहीं हो सके, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप फेसबुक पर और यूट्यूब पर जाकर जो 3 सोलोस हैं उन पर आप पैगामात सुन सकते हैं, यानी कि सोला स्क्रिप्टोरा, सोला फिदे और सोला ग्रतिया। इन 3 पर आप जो मैसेज हैं वो सुन सकते हैं। और आज जब हम इस चौथे ईमान के पिलर की तरफ बढ़ते हैं तो मेरी सबसे पहले आपसे ये दरख्वास्त है कि अपनी जो बाइबल है, कलाम मुकद्दस जो है, उसे खोल लें आप और हम मिलकर कलाम मुकद्दस में सीखेंगे। तो आए अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। खुदा आसमान और जमीन को बनाने वाले हमारे रब, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें जिंदों की जमीन पर रखा और खुदावन तूने हमें ये तौफीक दी और खुदावंदा तूने हमें इस लायक और काबिल समझा कि हम खुदाबंदा आज इस वक्त तेरे कदमों में आकर तेरे कलाम में से सीखे। आए बाप, हम कमजोर हैं और हमारी अकल नाकस है। आए खुदावन, तू हमारे ज़हनों को खोल ताकि खुदावन हम तेरे कलाम के जो गहरे भेद हैं इनको खुदावन तेरे पाक रूह की मदद से और रहनुमाई से सीखें। आए खुदावन, मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि आज इस कलाम के वसीला से खुदावन हमारा ईमान बढ़े और हम जो खुदावन ट्रू और प्योर और सच्ची डॉक्ट्रिन है खुदावन उसको समझे और खुदावंदा अपनी जिंदगी ये जो 5 स्टेटमेंट्स हैं जो कि खुदावन ब्रॉडर मीनिंग्स रखते हैं, इनके मुताबिक तेरे कलाम के मुताबिक तेरे फजल से यीशु नासरी पाक रूह की हदायत से अपनी जिंदगियों को बसर करें। आए खुदावन, हम अपने दिलों की मट्टी को नरम करते हैं, हम सुनने के लिए तैयार हैं। आए खुदावन, तू हमसे बात कर।
اے باپ اب میں دعا کرتا ہوں کہ تو میرے الفاظ اور جملوں کو ترتیب دینا، اور خداوندہ میرے نہیں بلکہ تیرے الفاظ اور تیری باتیں ہوں جو خداوند تیرے لوگوں کے ساتھ شیئر کی جائیں۔ اے خداوند تو ہماری دعا کو سن اور قبول کر، تیرے ہی میٹھے اور مقدس نام میں ہم مانگتے ہیں، آمین۔ خداوند کے زندہ کلام میں سے میرے ساتھ نکالے ہم پالوس رسول کا خط جو اس نے تیموتھی یا تیموتھیوس کو لکھا، اس کا پہلا خط، اور ہم اس کے دوسرے باب کی جو 5ویں آیت ہے اس کو مل کر پڑھیں گے۔ خداوند کے زندہ کلام میں سے پہلا تیموتھیوس اس کا دوسرا باب اور اس کی 5ویں آیت۔ خداوند کے زندہ کلام میں میرے عزیزو یہاں یوں لکھا ہے، کیونکہ خدا ایک ہے اور خدا اور انسان کے بیچ میں درمیانی بھی ایک ہے، ایک یعنی کہ مسیح یسوع جو انسان ہے۔ خداوند کی برکت اس کے زندہ کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر ہو۔ آپ نے یہ جو آیت ہے اس کو اچھی طرح یاد رکھنا ہے۔ یہاں پر جو بات کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ خدا ایک ہے، اور خدا اور انسان کے درمیانی جو ہے، یعنی کہ جو درمیانی ہے یسوع مسیح، لکھا ہے کہ وہ بھی ایک ہے، کیونکہ خدا ایک ہے اور خدا اور انسان کے بیچ میں درمیانی بھی ایک، یعنی مسیح یسوع جو انسان ہے۔ خدا کا جو تحفہ یا گفٹ ہے وہ یہ زندہ کلام ہے جو اس نے بنی نو انسان کو دیا۔ میرے عزیزو، یہ جو زندہ کلام ہے یہ اس کی طرف سے ہمیں گفٹ ملا ہے، اور اس تحفہ یا گفٹ میں ہم یسوع مسیح کو پاتے ہیں، اس کے بارے میں ہم جانتے ہیں، اس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں، کیونکہ خدا نے اپنے بیٹے کی قربانی اور ہماری نجات کی بابت اس میں ہمارے لیے تحریر کروا دیا۔ میرے عزیزو، اس کو پڑھنے سے ہمیں خدا کے سارے پلان اور منصوبے کے بارے میں معلوم پڑتا ہے۔ یہ انسان کے لیے خدا کی لو سٹوری ہے، یہ جو زندہ کلام ہے بائبل مقدس، میرے عزیزو، اور اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نجات صرف اور صرف خدا کے فضل سے، یسوع کی قربانی سے ہمیں ملتی ہے۔ اس کی راست بازی میں ہم راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں۔ سولوس کرسٹو، کرائسٹ الون، صرف اور صرف یسوع، اس میں اور کوئی بھی شامل نہیں اس کفارہ میں۔ میرے عزیزو، اس کے بارے میں ہم سیکھتے ہیں، یہ کتاب ہمیں یہ سب کچھ بتاتی ہے۔ میرے عزیزو، انسان نے جب حکم توڑا، انسان جس کو خدا نے بنایا، جب اس نے حکم توڑا تو خدا جو ہے وہ انسان کو سزا دینے میں پورا حق رکھتا ہے، اور وہ واجب ہے، ہر کون اسے چیلنج کر سکتا ہے۔ اور اگر خدا اپنے بیٹے کو نہ بھیجتا تو کوئی بھی اور طریقہ نہیں تھا کہ انسان دوبارہ خدا کے ساتھ میل کرے، اور یہ اس کی مہربانی اور اس کا فضل ہے کہ اس نے ہمارے گناہوں پر نظر نہیں کی، بلکہ اپنی محبت و ترس کی بدولت اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا، جس نے اپنی قربانی دی، ہمارے گناہوں کے لیے کفارہ دیا۔ میرے عزیزو، اور اس طرح وہ خدا اور انسان کا درمیانی ٹھہرا، اور ہم اپنی مرضی یا اپنی خوبی کی وجہ سے نہیں، بلکہ صرف اور صرف اس کی شفقت، مہربانی اور محبت سے بچائے گئے ہیں، اور اس قربانی میں کوئی پارٹنرشپ نہیں ہے۔ اور ہم جیسا کہ رومیو 3:23 میں خدا کا بندہ پالوس لکھتا ہے، اس لیے کہ سب نے گناہ کیا، غور سے سنیے آیت، اس لیے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے۔ سب نے گناہ کیا، مگر اس کے فضل کے سبب سے، اس مخلصی کے وسیلہ سے جو مسیح یسوع میں ہے، مفت راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں۔ دو بلٹ پوائنٹ ہے یہاں پر۔ ایک،
हमें जो खलासी दी गई, हमें जो माफी मिली, वो सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह की वजह से मिली है। कुर्बानी सिर्फ यीशु की हुई है। और इसके साथ साथ लिखा है मुफ्त रासबाज ठहराए जाते हैं, मतलब इसके लिए कोई कीमत नहीं दी। आदम ने, नस्ल इंसानी ने कोई कीमत अदा नहीं की, कोई प्राइस नहीं दी, बल्कि मुफ्त बेमोल उसके लहू से हम बचाए गए हैं। यह बात जो है याद और रखने वाली है और इस पर हम ध्यान करेंगे। अब मैं बात करना चाहता हूं जल्दी से, ये जो हमारे ईमान के 5 पिलर हैं या 5 पिलर्स जो हैं, अगर हम देखें तो हर एक जो 16 है, 16 लैटिन में सोलो या एक वाहिद, उसमें कोई शामिल नहीं, हर 16 जो है या ईमान का पिलर या स्टेटमेंट जो है मेरे अजीजों, ये अपनी जगह अहमियत की हामिल है। ऑल दी 16 आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे ऑल हैव वैल्यू। अपनी जगह सब जो 16 हैं उनकी अपनी एक अहमियत है और वो एक कड़ी की तरह है, एक चेन की तरह जुड़े हुए हैं आपस में। जिस तरह सर से लेकर पांव तक हमारे जिस्म की जो बॉडी पार्ट्स हैं, ये सब मिलकर एक कंप्लीट बॉडी बनती है। बदन जो है वो इसको कहा जाता है। हाथ, पांव, सर, आंखें, कान, ये सब मिलकर एक बदन कहलाते हैं। और हर एक पार्ट जो है इसका अपना एक रोल है, उसका फंक्शन है। लेकिन इस बॉडी में, इस जिस्म में एक ऐसा उस खुदा ने हमें दिया है जो सेंट्रल हैसियत रखता है, और वो है इंसान का दिल। दिल जो है वो खून को पंप करता है और इंसान जीती जान कहलाता है। दिल जो है वो हमें जिंदा रखता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो 5 सोलोस हैं, इनमें ये जो सोलस है, सोलोस क्रिस्तो यानी कि जीसस अलोन, ये दिल की तरह है। इट्स द सेंटर। पूरी बाइबल पैदाइश की किताब के पहले लफ्ज से लेकर मकाशफा की किताब के आखिरी लफ्ज तक एक ही कहानी बयान करती है। एक ही शख्सियत है जो शुरू से आखिर तक है, और वो है क्रिस्तो, क्राइस्ट जीसस। ये वो है कहानी मेरे अजीजों, जिसका हमारे ईमान के ये जो 5 पिलर्स हैं उसमें मरकजी हैसियत है। जिस तरह दिल की इंसान की बदन में मरकजी हैसियत है, इसी तरह ये जो सोलस है, इट हैज अ सेंट्रल पोजीशन इन दिस सीरीज मेरे अजीजों। हमारे ईमान के जो 5 पिलर हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं इन दिनों, ये मरकजी हैसियत रखता है। मसीही ईमान और जिंदगी का मरकज यीशु मसीह है मेरे अजीजों। और पौलुस रसूल इफिसियों के खत के 2 बाब में बड़ी सफाई के साथ लिखता है कि हम खुदा के फजल से, ईमान से बचाए गए हैं। और फजल और ईमान यीशु की वजह से है। गौर से सुने, फजल और ईमान यीशु की वजह से है, और सिर्फ उसकी मार्फत उसमें हमें मिलता है। ईमान और फजल, फेथ एंड ग्रेस अपने तौर पर एम्प्टी हैं अगर उसमें यीशु शामिल नहीं। ईमान किस पर ईमान, ग्रेस, फजल किसकी मार्फत हुआ? यीशु मसीह की मार्फत। इसलिए यीशु जो है वो सेंट्रल पोजीशन जो है वो रखता है मेरे अजीजों। और ये तो बात थी कि ये जो सोलोस क्रिस्तो है क्यों बहुत अहम है। और मैंने आपको शुरू में बताया कि इनको रिफॉर्मर्स ने चर्च के सामने क्यों पेश किया, क्यों जरूरत आई। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह यह थी कि जो प्योर डॉक्ट्रिन है उसको उस तरह प्रेजेंट नहीं किया जा रहा था जिस तरह करना चाहिए था। और ये वो चैलेंज है रिफॉर्मर्स ने और मार्टिन लूथर ने जो चर्च है, जो रोम है, उसको दिया। अब हम आते हैं चंद बातों की तरफ जो बड़ी अहम है, और ये मैं कोड इनकोड कर रहा हूं। जो चर्च का, जब मैं आपको रोम कहता हूं तो आई मीन कैथोलिक चर्च और रिफॉर्मर्स, मार्टिन लूथर और जितने भी रिफॉर्मर्स थे,
جو ایمان ہے وہ یہ ہے، پوپ جب عقیدے یا اخلاقیات کے بارے میں ایسی تعلیم کی وضاحت کرے جو کلیسیا کے پاس ہونی چاہیے یا کلیسیا کو معلوم ہونی چاہیے، تو وہ بغیر کسی غلطی کے اس طرح کے اعلانات کرنے کے قابل ہوتا ہے ان کو۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں روم کی تعلیم اور ریفارمرز کی جو کرسٹالوجی ہے اس پر بات کروں یا ان کا موازنہ کروں، یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ روم کی تعلیم پوپ کی اتھارٹی کو مانتی ہے اور آج بھی ہے، اور پوپ کی جو اتھارٹی ہے اس کے بارے میں ڈوگما یا اصول یا جو عقائد ہیں 1870 میں باقاعدہ ان کو جاری کیا گیا، اور یہ جو فرسٹ کونسل تھی اس نے کیا، اور یہ ہر چرچ کا جو ممبر ہے اس کو کہا گیا، چاہے وہ کسی بھی عہدے میں راہب ہو، کوئی بھی اس کا ٹائٹل عہدہ ہو، ہر چرچ کا جو عہدے دار ہے اور عام جو کلیسیا کا ممبر ہے اس کو پوپ کی اتھارٹی کو ماننا، عزت دینا لازمی قرار دیا گیا۔ اور 1950 میں ماں مریم کے بارے میں ایک مفروضے کو وضاحت کے لیے استعمال کیا گیا اور لکھا گیا، جو مفروضہ ہے جو کہ سنی سنائی بات ہے، کلام اس کا ذکر ہے نہیں، کہ زندگی کے اختتام پر انہیں براہ راست جنت یا ہیون میں لے کے جایا گیا، اور یہ مفروضہ ایمان کا حصہ بن گیا، اور آج یہ ایمان کا حصہ ہے روم کا۔ اور مفروضہ یہ بھی ہے دوسرا کہ وہ بے داغ ہیں۔ اس تعلیم کا مطلب یہ نہیں، یہ میں کوڈ کر رہا ہوں کہ اس تعلیم کا مطلب یہ نہیں کہ پوپ غلطی نہیں کر سکتا، پوپ غلطی کر سکتا ہے، لیکن دوسری طرف یہ کہا جاتا ہے کہ چونکہ پوپ پطرس کے جانشین کے طور پر جو اختیارات ہیں وہ استعمال میں لاتے ہیں، اور روح القدس کی مدد سے وہ غلطی نہیں کر سکتے، اور جو اتھارٹی پوپ کو دی گئی اس کے مطابق پوپ کے جاری شدہ ارشادات اور قانون کو کوئی کونسل یا اتھارٹی چیلنج نہیں کر سکتی، اور نہ پوپ کسی اتھارٹی کی رضامندی کے تابع ہے۔ ان کو یہ وہ جو پہلی کونسل تھی اس نے یہ جو ڈوگما ہے اس کو حصہ بنایا بنیادی تعلیم کا یا ایمان کا، اور یہ جو بات ہے آگے چل کر کس طرح اس نے افیکٹ کیا، اور اس وجہ سے جو ریفارمرز تھے انہوں نے چرچ کو چیلنج کیا۔ اور اگر آپ کیتھولک انسائکلوپیڈیا اٹھا کے دیکھ لیں تو وہاں پر آپ کو یہ ساری باتیں مل سکتی ہیں۔ روم اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ یسوع ہی درمیانی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ابھی جو میں نے آیت پڑھی ہے جس میں لکھا ہے کہ خدا اور انسان کے بیچ میں درمیانی بھی ایک ہے، جو روم ہے وہ بھی یہ مانتا ہے۔ فرق کہاں پہ آ گیا؟ جس طرح میں نے پہلے کہا تھا کہ روایات کو شامل کر لیا گیا اور پھر اس کی ساری جو نقصانات ہیں وہ ہم نے دیکھے، اب یہاں بھی یہی ہے کہ جو یسوع ہے وہ درمیانی ہے انسان اور خدا کے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ وہ یہ بھی ایمان رکھتے ہیں کہ یسوع کو مددگاروں کی ضرورت ہے، اور اس طرح مریم اور دوسرے جو مقدسین ہیں وہ اب یسوع اور انسانوں کے درمیان میں درمیانی ہے۔ یہ میں جو بھی کہہ رہا ہوں آپ جا کے چیک آؤٹ کر سکتے ہیں۔ دس از دا بلیف، یسوع انسان اور خدا کے درمیان درمیانی، اور پھر یسوع اور انسانوں کے درمیان ماں مریم اور مقدسین یا سیٹ جو ہیں وہ درمیانی ہیں۔ جس طرح لکھا ہے کلام میں کہ وہ ہماری جو ساری درخواست ہے سب کچھ لے کر خدا کے حضور ایک سردار کاہن کی طرح پیش کرتا ہے، یہی چرچ کا جو ایمان ہے کہ جو یہ ماں مریم اور مقدسین ہیں یہ انسانوں کی جو دعائیں ہیں ان کو یسوع کے پاس پہنچاتے ہیں۔ اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ اے ماں تیرے آگے ہم سفارش کرتے ہیں،
اے فلاں سینٹ ہم تیرے آگے سفارش کرتے ہیں، اس کے پیچھے یہی وجہ ہے کہ جو اختیارات ہیں ان کے متحد، ان کی وجہ سے پوپ کی اتھارٹی کو آپ چیلنج نہیں کر سکتے، کیونکہ چرچ نے یہ کہہ دیا، لکھ دیا کہ جو درمیانی ہے اس کے ساتھ ایک اور درمیانی کی ضرورت ہے، اور اس طرح یہ سیکنڈ درمیانی جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ اور اس کو کہاں سے لیا گیا؟ اگر ہم مکاشفہ 8ویں باب کی 3 اور 4 آیت کو دیکھیں تو کلام مقدس میں یوں لکھا ہوا ہے، اور یہاں سے یہ لیا گیا ہے۔ مکاشفہ کی کتاب اور 8ویں باب کی 3 آیت میں ہے، پھر ایک اور فرشتہ سونے کا عود سوز لیے ہوئے آیا اور قربان گاہ کے اوپر کھڑا ہوا، اور اس کو بہت سا عود دیا گیا تاکہ سب مقدسوں کی دعاؤں کے ساتھ اس سنہری قربان گاہ پر چڑھائے جو تخت کے سامنے ہے، اور اس عود کا دھواں فرشتہ کے ہاتھ سے مقدسوں کی دعاؤں کے ساتھ خدا کے سامنے پہنچ گیا۔ یاد رکھیں یہاں پر جو فرشتہ ہے، 7 کلیسیوں کے بارے میں آپ نے میری سیریز سنی ہوگی، اس میں جو میسج ہے یہ وہ 7 کلیسیوں کے جو لیڈر ہیں یا جو بشپ یا جو رہنما ہیں ان کو یہ تشبیہ یہ کہا گیا ہے۔ تو یہاں پر یہ جو آیت ہے اس کو استعمال کیا گیا اور اس کی انٹرپریٹیشن اس طرح کی گئی کہ اب جو راہب ہے یا جو پیسٹر یا جو بشپ ہے، اور یہاں پر خصوصاً جو فادر حضرات ہیں یا دوسرے، وہ یہ اتھارٹی رکھتے ہیں کہ وہ قربان گاہ پر قربانی چڑھائیں، اور یہ جو تعلیم ہے یہ اب اس کا ایک حصہ کس طرح بنتی ہے درمیانی کا، غور سے سنیں۔ اب انسانوں کی دعاؤں کو یسوع کے پاس پہنچانے کے لیے جو پریسٹ ہے اس کو یہ اتھارٹی دی گئی ہے، اور یسوع باپ کو، اور اس طرح اب یہ جو سلسلہ ہے فضل کا یہ کس طرح چینج ہوتا ہے۔ کلام ہمیں کہتا ہے کہ ہم ڈائریکٹ یسوع کے پاس آ سکتے ہیں، ہمارا درمیانی ایک ہی ہے، کلام نے واضح کیا ہے، وہاں پر درمیانی کو درمیانی کی ضرورت نہیں ہے۔ غور سے سننا آپ نے، درمیانی کو اور درمیانی کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس طرح کیا ہوا، فضل جو ہے وہ یسوع کی بدولت ہے، خدا نے ہم پر کیا۔ اب جب دوسرا درمیانی بیچ میں آ جاتا ہے تو فضل جو ہے، اب فضل جو ہے وہ ڈائریکٹ خدا سے نہیں بلکہ جو دوسرا درمیانی ہے اس سے ڈسپینس ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ڈسپینسر کوئی ایسا آلہ جو چیزوں کو آگے ڈسپینس کرتا ہے، تقسیم کرتا ہے یا دیتا ہے۔ اسی وجہ سے جو چرچ ہے وہ اس کے پاس اتنی اتھارٹی اور پاور آ گئی، آگے چل کر ہم دیکھیں گے کہ لوگوں کی نگاہ صلیب کی بجائے چرچ کی طرف چلی گئی، کیونکہ فضل جو ہے وہ اب چرچ سے صادر ہو رہا تھا۔ یہ فرق ہوا اس وجہ سے کہ درمیانی کو ایک اور درمیانی جو ہے وہ دیا گیا۔ یہ انٹرپریٹیشن تھی جو کہ کلام کی ڈاکٹرن کے بالکل اگینسٹ ہے۔ اس طرح اب کیا ہوتا ہے، لوگوں کو ہم اکثر دعا کرتے دیکھتے ہیں، چرچز میں سٹیچوز کے آگے دعا کرتے ہیں، میلے ٹھیلے لگائے جاتے ہیں اور سفارش کی جاتی ہے، کیونکہ اب جو دوسرا درمیانی ہے ان کے آگے ہم سفارش کر رہے ہیں کہ ہماری جو دعائیں اور درخواستیں ہیں وہ اس کے حضور پہنچائی جائیں، جو کہ کلام کی تعلیم کے برخلاف ہے، کیونکہ درمیانی جو ہے وہ ایک ہے۔ اور دوسرا جو حوالہ ہے اور جو وجہ تھی وہ کیا تھی، وہ جو اگر آپ دیکھنا چاہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلا پطرس 2:9 میں کچھ یوں لکھا ہوا ہے، پطرس رسول کا پہلا خط اور اس کے دوسرے باب کی 9ویں آیت جو ہے وہاں پر یوں لکھا ہوا ہے، لیکن تم ایک برگزیدہ نسل، شاہی کائنوں کا فرقہ، مقدس قوم اور ایسی امت ہو جو خدا کی خاص ملکیت ہے، تاکہ اس کی خوبیاں ظاہر کرو، جس نے تمہیں تاریکی سے اپنی عجیب روشنی میں بلایا۔ ایک برگزیدہ نسل اور شاہی کائنوں کا فرقہ، مقدس قوم۔ اب ہوا کیا، جب پطرس نے یہ بات لکھی تو وہ جینٹائلز کو لکھ رہا ہے، لیکن یہ تسلسل جو ہے یہ پرانے عہد نامے میں جاتا ہے۔
क्योंकि जो काहिन था वो इसी तरह कुर्बानियां लेके आता था और इसी तरह वो खुदा की उम्मत और अपने आप को खुदा की बरगजीदा कौम कहते हैं। लेकिन यहां पर जो रसूल ने लिखा है उसका ताल्लुक जेंटाइल से है, लेकिन ये उसका तसलसल है जो पुराने अहदनामा में है। लेकिन जो रोम था उसने इसकी इंटरप्रिटेशन क्या की? चर्च के बकौल यहां एक खास रहनुमा और राहिब के काहिन का तस्वर है। जिस तरह पुराने दौर में जो काहिन है वो कुर्बानियां लेकर खुदा के हुजूर गुजरानता था। किस तरह की कुर्बानी? कौम के गुनाहों की कुर्बानी। और वो काहिन जो है वो कुर्बानी को पेश करता था और उसको अब नए अहद में चर्च जो है मैस के नाम से उसे याद करते हैं, जो कि लैटिन वर्ड में से निकला है, और कुर्बानी को खुदा के हुजूर अदा किया जाता है। यहां पर अब जानवरों की कुर्बानी तो नहीं होती, लेकिन अगर आप मैस का जो तरीकेकार है चर्च में उस पर गौर करें तो हैकल में जिस तरह काहिन बाखूर को लेकर घूमता था फिरता था, वो जो खास जगह होती थी पाकतरीन मकाम, इसी तरह आज जो काहिन है कैथोलिक चर्च में वो बिल्कुल इसी तरह बाखूर को करते हैं। बिल्कुल वही तरीकेकार है, सिर्फ जानवरों की कुर्बानियां नहीं होती। और सारे जो साक्रामेंट्स हैं वो गुजराने जाते हैं, जिनमें इतराफ करना, दुआ को बाखूर जलाकर खुदा के सामने रखना, ये सिलसिला जो है वो है। लेकिन यहां पर जो सोलोस क्रिस्तो की डॉक्ट्रिन है उसको मेरे अजीजों गलत तौर पर इंटरप्रिटेट किया गया और उसकी जो प्रैक्टिस है वो हो रही है। सुसर इन आयात को जो कि मैंने अभी आपके सामने पढ़ी, और इस वजह से अब जो कौंसिल है रोम की, उन्होंने कहा कि जो पोप है वो मजहबी रहनुमा और काहिन का जो तस्वर या जो सिलसिला नए पुराने अहद में था, अब उसकी जगह जो है पतरस की जानशीनी के तौर पर अब जो पोप है वो ये अथॉरिटी रखता है कि वो इन कौम के गुनाहों की माफी के लिए जो मैस है वो करे, और वो दूसरे जो जहां जहां चर्च है उनको फिर इसकी इजाजत दी गई। और अब उससे हुआ क्या? अब लोग बराह रास्त खुदा के हुजूर जाकर दुआ करें, अपने गुनाहों की माफी मांगे। लोग जो लीडर है उस पर डिपेंड करते हैं, और वो अगर आप पूरी इबादत की जो तरतीब है उसको पढ़ें तो सारे ये अल्फाज आपको मिलेंगे मेरे अजीजों। और उस वजह से लोगों का ध्यान जो है वो सलीब की बजाय लीडर की तरफ हो गया, चर्च की तरफ हो गया। और इस तरह चर्च जो है, जो कि बचाए या सेव का ग्रुप होता है, चर्च क्या है? चर्च ईमानदारों का वो बचाया हुआ ग्रुप है मेरे अजीजों। चर्च क्या है? चर्च एक गिरोह है जो सेव्ड है यीशु के ब्लड और खून से। लेकिन यहां इसकी गलत इंटरप्रिटेशन की वजह से चर्च जो है वह बचे हुए लोगों का एक ग्रुप की बजाय चर्च जो है वो बचाने वालों का एक ग्रुप बन गया। इन दोनों में फर्क है, एक बचाए हुए लोगों का ग्रुप और दूसरा ग्रुप वो जो बचाने वालों में से है। और इस तरह जो बचाने वालों का ग्रुप है वो चर्च बन गया। और उसका क्या नुकसान हुआ? बचाने वालों के ग्रुप की वजह से ही मार्टिन लूथर ने और दूसरों ने जो ये सोलोस है ये पेश किया कि बचाने वाला सिर्फ यीशु है और उसके अलावा उसमें किसी को शामिल नहीं कर सकते, और इंसान और खुदा का दरमियानी जो है वो सिर्फ यीशु है और उसको किसी और दरमियानी की जरूरत नहीं है मेरे अजीजों। अब चर्च की इस डॉक्ट्रिन की वजह से साक्रामेंट आफ्टर साक्रामेंट पुराने अहद में उठाएं तो कितनी कुर्बानियां लिखी गई हैं, गुनाहों की कुर्बानी और उसके अलावा कितनी कुर्बानियां हैं मेरे अजीजों। आज भी वही है साक्रामेंट्स के इतने ज्यादा साक्रामेंट्स हैं कि हम वही रिपीट कर रहे हैं और वो अभी तक लगता है ऐसे जैसे अब शरीयत के मुताबिक है ना कि फजल के मुताबिक है। तो ये है जब हम कलाम को बेहतर तौर पर समझते नहीं, और अब दस्तूर और मजहबी रसूमात का एक ना खत्म होने वाला सिलसिला जो है वो आप देखते हैं, उसमें जो चर्च है वो जकड़ा हुआ है मेरे अजीजों। पैदाइश से लेकर मरने तक
हर चीज के लिए लोग चर्च पर डिपेंड करते हैं। जैसे ही बच्चा पैदा होता है जल्दी से जाके बपतिस्मा देना है, बच्चे को हमें ठंडा हवा लग जाए, मतलब कहने का यह है कि उसे जल्दी से वहां पहुंचाना है। और फिर हर एक काम के लिए चर्च के मतायद है, बजाय इसके खुदावन की तरफ तवज्जो दे। नहीं, जो चर्च लीडर्स हैं वो आपकी जो दुआएं हैं, आपकी जो दरखास्तें हैं वो आगे पहुंचाएंगे। और ये एक लंबा सिलसिला मेरे अजीजों जो चलता है। और लोगों के अंदर ये बात अब घर कर गई है कि चर्च में मसीह के मुजस्मे, मां मरियम का मुजस्मा और दूसरे जो मुजस्मे हैं सेंट्स के, क्या वजह है? लोग कहते हैं जी कि वहां पर खुदा है और बड़ा खुदा का हमें महसूस होता है कि यहां पर खुदा रहता है। उसकी वजह यह है कि ज़हनी तौर पर लोगों के पास ना बाइबल थी, ना उन्हें कलाम को खुद पढ़ा, ना उनको समझ आई, और इंसानों को ज़हनी तौर पर गुलाम बनाकर सब कुछ बना दिया। और इंसान ये समझने लगा कि पैदाइश से लेकर मरने तक ही डिपेंड्स ऑन द चर्च। और इसी वजह से लोग समझते हैं कि वहीं पर सिर्फ खुदा है। खुदा हर जगह है, जहां 2 या 3 इकट्ठे होते हैं वहां गिरजा बन जाता है मेरे अजीज को। क्या खुदा आज खुले आसमानों के नीचे आपकी नहीं सुनता? क्या बड़े बड़े क्रूसेड्स में लोग खुदा नहीं सुनता? क्या कच्ची जगहों पर जब लोग जमा होते हैं क्या खुदा नहीं होता? लेकिन चर्च ने इस तरह ज़हनों को कर दिया मेरे अजीजों मिडीवल टाइम में कि लोग जो हैं बजाय खुदा की तरफ रुजू करते, लंबी लंबी कतारें जो हैं वो बन जाती थी, लग जाती थी। और लोग पोप या जो मजहबी रहनुमा है उनका सिर्फ साया उन पर पड़ जाए, इसके लिए वो कई घंटों इंतजार करते हैं। और आज भी ऐसे ही होता है मेरे चीजों, हाथ चूमे जाते हैं, ये बुत परस्ती है। सब इंसान गुनाहगार है। हाँ, आप रिस्पेक्ट करें प्रीस्ट की, लेकिन हाथ चूमना और पांव के आगे झुकना मेरे अजीजों, ये सारी ये वजह है। ये बातें इसलिए आती हैं जब कलाम की जो इंटरप्रिटेशन है उसको सही नहीं किया जाता, और फिर खुदा पर कम और इंसान पर ज्यादा तवज्जो दी जाती है। इसकी वजह यही है मेरे अजीजों कि हम अपने इर्द गिर्द क्या देख रहे हैं आज। हमें चाहिए कि हम खुदावन के कलाम को पढ़ें, खुद पढ़ें। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि जब हम स्टडी के लिए आते हैं, इबादत के लिए आते हैं, अपनी बाइबल साथ लाएं, खुद पढ़ें, देखें। खुदावन का शुक्र है कि आज कलाम हमारी अपनी जुबान में है। उर्दू, पंजाबी, सराइकी, सिंधी, इंग्लिश, दुनिया की तकरीबन हर जुबान में इसका तर्जुमा हो चुका है मेरे अजीजों। लोग जो हैं वो रसूमात में पड़ गए, और 1500 में मार्टिन लूथर ने 3 खास ट्रैक लिखे मेरे अजीजों। और ये पुराने अहदनामा में बाइबल की सीरी के दौरान जो इसराइल की हालत थी, क्या थी? इसराइली कौम जिंदा खुदा को छोड़कर साक्रामेंट्स में पड़ गए, कुर्बानियां चढ़ाने में, और वो कुर्बानियां खुदा के अलावा और दूसरे मबूदों के लिए भी शुरू हो गई। और क्या हुआ फिर? लोगों का खुदा के साथ जो कनेक्शन है मेरे अजीजों वो ना रहा। लोगों का जो रिचुअल्स हैं वो उनकी जिंदगियों में आ गई, रवायती रसूम जो हैं वो आ गई। और उसकी वजह से हम सब जानते हैं कि क्या वो उनके साथ हुआ। वो सीरी में चले गए, और फिर जब तौबा करते हैं उन्हें गो बहाल किया जाता है। लेकिन मेरे अजीजों, क्या ही बेहतर है कि हम इससे पहले कि आजमाइश में पड़े, आजमाइश में पड़ने से बचने के लिए उसके आगे दुआ करें, दरख्वास्त करें। लोगों का खुदा के साथ रिलेशन बिल्कुल नहीं था मिडीवल दौर में, और जो सैक्रामेंट्स थे उन पर लोगों का ध्यान था, और जो मजहबी रहनुमा थे उन पर उनका ध्यान था। मेरे अजीजों, खुदावन के कलाम की तालीमात को जानना, मेरा मतलब कलाम को पढ़ना, और खुसूसन जो डॉक्टरल एजुकेशन है उसको सही समझना बहुत जरूरी है। अभी हमने कलाम मुकद्दस में से पढ़ा है कि खुदा जो है वो हमारे ज़हन जो है वो खोलता है। सॉरी, मैंने ये आपके लिए पढ़ा नहीं, लेकिन ये लूका की इंजील में आप देख सकते हैं कि जब खुदावन यीशु मसीह जिंदा होने के बाद अपने शागिर्दों के साथ थे, तो वहां लिखा है उसने उनके ज़हनों को खोला। मैं और आप इस कलाम की गहराइयों को उसी वक्त समझ सकते हैं जब वो हमारे ज़हन को खोलता है।
अपने जहन को, अपनी रूह को, अपनी सोच को, अपने ख्याल को यीशु के ताबे करें, वो आपको कलाम के जो मुकाशफात हैं उनकी आगाही बख्शेगा। जब हम अपने जहन को अपने तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, तो फिर ये हाल होता है जो आज चर्च का है। मेरे अजीजों, खुदावंद से दुआ करें कि वो हमारे ज़हनों को खोले। जब हम अपने इर्द गिर्द नजर डालकर देखते हैं मेरे अजीजों, तो हमें क्या नजर आता है? लोग यीशु को निजात दहिंदा के तौर पर मानने और रोज रोज उसमें आगे बढ़ने, उस पर ट्रस्ट करने की बजाय जो मजहबी रहनुमा हैं उन पर ज्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं। और हम ये सिर्फ कैथोलिक चर्च में नहीं, प्रोटेस्टेंट कलीसियों में भी देख रहे हैं कि किस तरह लोग जो हैं वो लीडरों को इस तरह हाथों हाथ लेते हैं। एक रिस्पेक्ट जो है खादम की वो होनी चाहिए, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं जब शख्सियत परस्ती की बात आ जाती है। हमारे लिए एक ही शख्सियत है, यीशु, जिसकी परस्तिश वाजिब है। हमको इंसान की परस्तिश नहीं करनी चाहिए। मैं जल्दी से चंद मिनट लूंगा और इसे रैप करते हैं, क्योंकि सोलोस क्रिस्तो यानी कि यीशु और सिर्फ यीशु, ये डॉक्ट्रिन है। और सिर्फ यीशु की परस्तिश और इबादत होनी चाहिए, सिर्फ उसकी तरफ हमारा ख्याल और ध्यान होना चाहिए। मेरे अजीजों, हमें लीडरों के हाथ चूमने की बजाय उन हाथों को चूमने के बारे में सोचना चाहिए जिन हाथों में मेरे और आपके गुनाहों की वजह से कील ठोके गए। उन हाथों के बारे में सोचें जिनको हमें चूमना चाहिए, ना कि इंसानों के हाथ में, क्योंकि फिर हम इंसान परस्ती में के जुमरे में आ जाते हैं। खुदा और इंसान के दरमियानी यानी सिर्फ यीशु, उसने कहा, गौर से सुने, राह, हक और जिंदगी, ये जो बातें मैं करने लगा इनको आपने गौर से सुनना है और ये फाइनल नोट्स है। राह, हक और जिंदगी मैं हूं। उसने ये नहीं कहा कि राह, हक और जिंदगी मैं हूं और मेरे साथ मेरे रिश्तेदार, मेरे शागिर्द, मेरी मां है। उसने कहा राह, हक और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आता। दूसरी बात, खुदा को किसी दूसरे दरमियानी की जरूरत नहीं है। हमारा दरमियानी एक ही है, क्राइस्ट एंड क्राइस्ट अलोन, सोलोस क्रिस्तो, सिर्फ यीशु एक दरमियानी है। खुदा को किसी और मीडिएटर की जरूरत नहीं है, एक है और वो यीशु है। यीशु चट्टान है, हमने अंजील में पढ़ा यीशु चट्टान है। और मेरे अजीजों, जब हम अपने दोनों कदम चट्टान पर रखते हैं तो फिर हम सीधे खड़े रहते हैं, फिर हम मजबूत रहते हैं। लेकिन जब हम एक कदम चट्टान पर रखते हैं तो हमें गिरने का खतरा है। यही वजह है मेरे अजीजों, जब इस सीरीज के दौरान मैं बार बार यह कहता हूं कि रास्तबाजी, किसकी रास्तबाजी? यीशु की रास्तबाजी। हमारे नेक अमाल जो है उनसे नहीं हम बच सकते, बल्कि उसके फजल के वसीला से, उस बेगुनाह की कुर्बानी की वजह से, उसकी रास्तबाजी की वजह से हम रास्तबाज ठहराए जाते हैं और उसकी अदालत में खड़े हो सकते हैं। वो होली और पाक है, हम नापाक हैं, नारास्त हैं। तो मेरे और आपको जो नजात मिली वो मुफ्त मिली। इसमें मेरे और आपके अमाल या किसी भी और से, किसी भी और शख्सियत का कोई रोल नहीं, कोई इस नजात के काम में पार्टनरशिप नहीं रखता। इसलिए हमारे दोनों पांव चट्टान पर होने चाहिए, मतलब टोटली जो प्योर डॉक्ट्रिन है उसके मुताबिक हमें अमल जो करना चाहिए और जिंदगी बसर करनी चाहिए। हमें अपने माल पर भरोसा नहीं करना, पर उसका मतलब यह होगा कि हमारा एक पांव चट्टान पर है, एक पांव कहीं और है मेरे अजीजों, और हम डगमगा जाएंगे और गिर जाएंगे। सोलोस क्रिस्तो, सिर्फ यीशु, जीसस अलोन। हम यीशु के साथ निजात और कफारा में किसी को शामिल नहीं कर सकते। लिखा है मेरे नाम से जो मांगोगे, वहां यह नहीं लिखा कि मेरे नाम से मांगो और साथ साथ किसी सेंट्स का नाम लिया गया हो, किसी रिश्तेदार का नाम, किसी शागिर्द का नाम नहीं लिखा। मेरे नाम से जो तुम मांगोगे वो होगा।
اگر ایسی بات ہوتی تو لکھ دیا جاتا، وہاں پر کسی اور کا ذکر نہیں ہے۔ اور آخر میں پہلا یوحنا 2 باب اور اس کی پہلی 2 آیات کو آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں۔ کلام مقدس میں سے پہلا یوحنا یعنی کہ یوحنا عرف کا خط اور اس کے دوسرے باب کی پہلی 2 آیات، یہاں پر یوں لکھا ہے، غور سے سنیں۔ اے میرے بچوں، یہ باتیں میں تمہیں اس لیے لکھتا ہوں کہ تم گناہ نہ کرو، اور اگر کوئی گناہ کرے تو باپ کے پاس ہمارا ایک مددگار موجود ہے، یعنی یسوع مسیح راست باز۔ وہی ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے، اور صرف ہمارے ہی گناہوں کا نہیں، گناہوں کا بلکہ تمام دنیا کے گناہوں کا بھی۔ آمین۔ یہاں پر صاف لکھ دیا گیا، ہمارا کفارہ کس نے دیا؟ یسوع مسیح نے۔ ہمارا مددگار کون ہے؟ یسوع مسیح ہے۔ ہماری راست بازی کس کی وجہ سے ہم راست باز ٹھہرے؟ اس کی راست بازی کی وجہ سے۔ ہمارے گناہوں کا کفارہ میرے عزیزو نہ کسی مقدسین میں سے کسی نے دیا ہے، نہ کسی شاگرد نے دیا ہے میرے عزیزو، کسی یسوع کے فیملی ممبر نے نہیں دیا، صرف اور صرف یسوع نے دیا، اور صرف یسوع ہی درمیانی ہے، اور ہم اپنے مال کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کی بیش بہا محبت اور ترس کی وجہ سے بچائے گئے ہیں میرے عزیزو۔ یہی کرسٹالوجی ہے، یہی پیور ٹرو کرسچن ڈاکٹرن ہے، اور یہی وہ سولہ ہے جو ان 5 سولرز کی جان ہے، جو مرکزی حیثیت رکھتا ہے، وہ ہے یسوع مسیح۔ لہذا اگر کوئی اور درمیانی ہوتا تو خدا ضرور ہمیں بتاتا یا کہتا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ انسان کے اور آپ خدا کے درمیان ایک ہی ہے، وہ یسوع ہے۔ آپ یسوع مسیح کے پاس جب بھی چاہیں کلام کی تعلیم کے مطابق، آپ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، آپ سیکھنے کے لیے، رہنمائی حاصل کرنے کے لیے ضرور سیکھ سکتے ہیں، لیکن ہماری جو نگاہیں ہیں وہ صلیب پر ہونی چاہیے، نہ کہ چرچ لیڈروں کی طرف۔ ہماری نگاہیں میرے عزیزو ہمیشہ ان ہاتھوں کی طرف ہونا چاہیے، اور ان ہاتھوں کو ہم چومنے کے بارے میں سوچے اسپرچولی، جن میں کیل گاڑے گئے میرے اور آپ کے گناہوں کی وجہ سے، نہ کہ مذہبی رہنماؤں کے ہاتھ چومے اور ان کے پاؤں کو چھوئے۔ یہ بت پرستی، یہ اڈلٹری کے زمرے میں آتا ہے۔ کاش خداوند مجھے اور آپ کو اس 16 کرسطوں کے ذریعے یہ طاقت بخشے، ہمت بخشے کہ ہم کلام کی جو ٹرو سچی ڈاکٹرن ہے اس پر عمل کریں۔ یاد رکھیں، یہاں ابھی جو میں نے آخری والا پڑھا ہے وہاں پر گناہ کا ذکر ہے۔ جب ہم کلام کے مطابق زندگی نہیں بسر کرتے اور انٹرپریشن غلط کرتے ہیں تو یہ گناہ کے زمرے میں آتا ہے۔ کاش خداوند مجھے اور آپ کو توفیق بخشے کہ ہم یہ جو سیریز ہے اس کو پڑھیں، سیکھیں، اور اپنے جو ایمان کی بنیادیں ہیں، جو بنیاد ہے، جو ڈاکٹرن ہے، اس کو اچھی طرح سے سیکھیں، سمجھیں، تاکہ جب بھی آپ کو ٹیسٹ منی یا جب بھی گواہی دینے کا، جب بھی سکھانے کا موقع ملے تو آپ فرملی خداوند کے کلام کی صحیح جو انٹرپریٹیشن ہے وہ کر سکیں۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔ آئیں دعا کریں۔ خداوند آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والے ہمارے خدا، تیرا شکر کرتے ہیں آج اس وقت کے لیے جو تُو نے دیا۔ آئے خداوند، تیرا کہ درخواست و منت ہے کہ اپنے کلام کے گہرے بھیدوں کو جس طرح تو ہم پر آشکارا کر رہا ہے، تو ہمیں سمجھا رہا ہے، اس کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں دل کی گہرائیوں سے، اور تیرے کے منت کرتے ہیں خداوند کہ تو ہمیں توفیق بخش کے ہم وفاداری کے ساتھ تیرے ساتھ چلیں، اور خداوند اپنی زندگی کو تیرے کلام کے مطابق بسر کریں، اور تیرے ساتھ خداوند ہمارا جو ریلیشن ہے وہ روز مضبوط ہو، اور ہم ایمان کے اگلے درجوں میں ہوں، تاکہ خداوندہ جب تو آئے، جب تو اپنے تخت پر بیٹھے تو ہم خداوندہ چھپ نہ جائیں، ہم یہ نہ کہیں کہ آئے پہاڑوں ٹیلوں ہمیں چھپا لو، بلکہ خداوند ہم بڑے فخر کے ساتھ، ایمان کے ساتھ یسوع تیرے سامنے حاضر ہوں، تاکہ خداوند ہم اس آسمانی بادشاہت کا حصہ بنے جو خداوند تو نے اپنے پیاروں کے لیے بنائی ہے۔ اے خداوند تو ہماری اس دعا کو سن، آمین۔ آخر میں آپ سب کا شکریہ۔
खुदावन ने चाहा तो अगले इतवार हम जो इस सीरीज का आखिरी सबक है उस पर बात करेंगे, और खुदावन यीशु ने चाहा तो इस सीरीज के बाद मेरा ईमान है कि मैं और आप अपने जो ईमान के बुनियादी पिलर्स हैं उनके बारे में और ज्यादा हम जो है उसके बारे में समझ रखेंगे। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि ये जो स्पेशली जो आखिरी मैसेज होगा इसके बारे में जरूर अपने दोस्तों को, अपनी फैमिलीज को, अपने ग्रुप्स को इसमें शामिल करें, उनके साथ इसको शेयर करें। और ये जो पूरी सीरीज है ये आप जो यूट्यूब है वहां भी और फेसबुक पर भी आप जाकर देख सकते हैं। आखिर में एक दफा फिर मैं आपसे ये भी दरख्वास्त करना चाहता हूं कि ये जिंदगी मेरे अजीजों बहुत छोटी है, बहुत कम है। हमें पता नहीं कब हमारा जो सफर है वो उसका इख्तिताम हो। हर लम्हा खुदावन को मिलने के लिए तैयार रहे, हर लम्हा अपने ईमान में मजबूत रहे। खुदावन आप सबको बहुत बरकत दे। थैंक यू।